अक्टूबर मंथ में मुझे ना कुछ थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो गए। ये चीज़ बढ़ता गया और मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती गई। गेट से मतलब 1 महीने पहले मुझे डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स पे डाल दिया था। तो मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हो गया था कि मेरा माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मैं हम्म। मैं कुछ भी सोचता था तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होता था, तो मैंने उस हालात में मैंने गेट दिया था। और जब मैंने गेट दिया था सर, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन किए जा रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। सर पहले तो मैं ये बोलूँगा कि नेवर गिव अप, कि लाइक कभी ना हमारे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, हमारे हाथ में होता है हार्ड वर्क करना, तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी एक जो होप होती है कि हाँ, मैं करूँगा, उसको अपने मन में, दिल में ना हमेशा रखना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस प्रकाश, गेट 2024 में इतनी अच्छी रैंक के लिए। थैंक यू सर। अ, सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से हैं, कहाँ से इंजीनियरिंग हुई, अभी क्या चल रहा है? सर एक्चुअली मैं बिलॉन्ग करता हूँ उत्तराखंड से। सो मैंने अपना 10th उत्तराखंड में किया है, देन आई केम टू हम्म। न्यू दिल्ली। फिर ओके। वहाँ पे मैंने अपनी स्कूलिंग की आफ्टर 10th। फिर हम्म। मैंने दिल्ली में ही एक यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो वहीं से यस। मैंने अपना बीटेक किया है। अच्छा। अ, या कब हुआ ये बीटेक कंप्लीट, किस सर मेरा साल में? बीटेक कंप्लीट हुआ था 2020 में हुआ था। सो 2020 में, ओके। यस सर। उसके बाद? सर जो गेट का मेरा माइंड में आ गया था वो बीटेक के थर्ड ईयर में आ गया था कि मुझे गेट करना है। पर मैंने थर्ड ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, पर काफ़ी कैजुअल था मैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो लगता था हाँ गेट बहुत ईजी है, तो मैंने काफ़ी हम्म। कैजुअल स्टार्ट किया था। हम्म। बट आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ बीटेक मैंने थोड़ा सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया था। सो हम्म। 21 में मैंने सीरियस होकर दिया था और 22 मैंने मतलब काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करके दिया था। हम्म। यस सर। तो क्या रहा फिर 2022 के अटेम्प्ट में, क्या रैंक रही, कैसा गया वो? सर पहले मैंने 2021 दिया था, उसमें मैंने प्रिपरेशन सही किया था लेकिन उतना अच्छे लेवल पे मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था। तो मेरी हम्म। रैंक थी 9.5 की अराउंड मेरी रैंक थी। फिर ओके। तब थोड़ा मुझे मतलब उस टाइम मुझे आइडिया हुआ था कैसे मतलब गेट क्वेश्चंस पूछ रहा है, कैसे मुझे हम्म। प्रिपरेशन करनी है, तो फिर मैंने अपनी एक फिर हम्म। से स्ट्रैटेजी बनाई और फिर हम्म। मैंने 2022 के लिए काफ़ी मतलब अच्छा प्रिपरेशन किया मैंने। तो हम्म। सर उस टाइम मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने 2022 दिया। सो उस टाइम सर आई थिंक उस 2022 से पहले गेट का जो पैटर्न था काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन आते थे, मतलब हाँ, कि मतलब थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन होते थे जो टफ होते थे, बाकी ओवरऑल ईज़ी रहता था। पर सर हम्म। उस साल ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ आ गए थे। हम्म। तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया था कि मैं गेट 2022 से काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा बहुत अच्छा होगा। हम्म। मैं टेस्ट हम्म। में भी हम्म। डिसेंट परफ़ॉर्म कर रहा था। तो काफ़ी हम्म। मैंने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया था। तो कुछ मेरे क्वेश्चंस जो गलत नहीं होने चाहिए थे, एक्चुअली मैंने फिर गलत कर दिए। तो हम्म। उसकी वजह से फिर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मेरी एक डिसेंट रैंक आ गई थी। मेरी आ गई थी 1100 समथिंग रैंक आ गई थी मेरी। ठीक है, अच्छी है। ये सब। तो उस रैंक के बेसिस पे फिर आगे कहीं ज्वाइन किया, एमटेक ज्वाइन किया? नहीं सर, मेरे माइंड में तब से था कि मुझे ना पीएसयू लेना है। मेरा मतलब मास्टर्स हम्म। करने का मेरा कोई आइडिया नहीं था। फिर ओके। मैंने काफ़ी मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सजेस्ट किया कि हाँ, तुझे ना 1 साल और ड्रॉप करना चाहिए, और मैं हाँ। भी काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हाँ, कि मैंने प्रिपरेशन कर रखी है। थोड़ा मतलब उस दिन अगर मैं प्रेशर नहीं लेता तो मेरा एग्ज़ाम सही होता, तो फिर मैंने डिसाइड किया हम्म। हाँ, मैं 2023 लिखूँगा। फिर सर मैंने 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पर एक हम्म। अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई कि अक्टूबर मंथ में मुझे ना कुछ थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो गए। तो ओह। उसकी वजह से मेरी जो स्टडीज़ है काफ़ी ना मतलब कंटिन्यूटी रही नहीं, मतलब बीच में मैं पढ़ता था फिर रुक जाता था, ऐसे करके ये चीज़ बढ़ता हम्म। गया और मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब होती गई। तो सर ओह। ऐसा हुआ था कि 2023 में गेट से मतलब 1 महीने पहले मुझे डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स पे डाल दिया था। तो मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हो गया था कि मेरा माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम पे। हम्म। मैं मैं कुछ भी सोचता था तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होता था, तो मैंने उस हालात में मैंने गेट दिया ओह। था। और जब मैंने गेट दिया था सर, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन किए जा रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हम्म। था। तब भी हम्म। मतलब मैं 48 मैंने स्कोर किया था 2023 में। सर ऐसा था। सर पर उसके बाद फिर ऐसा हो गया था कि काफ़ी मतलब मैं डिमोटिवेटेड हो गया था कि क्योंकि मेरा 2022 काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हुआ था, 23 में मैं अच्छे से हम्म। प्रिपरेशन कर नहीं पाया था। तब मुझे हम्म। एमटेक की तरफ जाना पड़ा कि हाँ, मुझे अब प्लान बी देखना पड़ेगा। तो फिर हम्म। मैंने एमटेक के लिए अप्लाई किया फिर। हम्म। तो यस इस सर। बार जो तुम्हारी प्रिपरेशन रही, वो पिछली बार से कुछ अलग रही, कुछ हटके किया इस बार, या पिछली बार जो अधूरा रह गया था तैयारी के बावजूद भी, उसी को अंजाम तक पहुंचाया?
हाँ, सर इस बार एक एक चीज़ का मेरे पास एडवांटेज था कि मुझे पता था कि मेरे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से मेरे वीकनेसेस हैं। हम्म। पर जो मेरी वीकनेसेस थी काफ़ी कम थी, तो मुझे आइडिया था कि हाँ, अगर मैंने इतना कर लिया, इतना सफिशिएंट है स्कोर करने के लिए, तो फिर मैंने वही अपने जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मैंने उन्हीं के साथ किया। एक्चुअली मैंने इस टाइम में कुछ पार्ट था, आई थिंक कुछ 5 टू 10 मार्क्स से मैंने छोड़ा है इस बार, मतलब एमटेक के अच्छा। टाइम पे। हाँ, ओ, तो इसमें इस जर्नी में जैसे 2023 के वक्त तुम्हारी गेट भी ठीक लेवल का आया था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। हुँ, 2023 में ही मैं देख रहा था तुमने जो प्रो वीडियो कोर्स है उसके भी लेक्चर्स देखे थे। उस ईयर हुँ। क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज, मतलब काफी कुछ प्लानिंग तुम्हारी काफी अच्छी थी कि हाँ सर, 23 में मैं इस बार अच्छे से करूंगा, बट आई थिंक आखिरी आखिरी में हेल्थ इश्यूज की वजह से हाँ सर, थोड़ा सा ट्रैक से हो गया, वरना पिछली बार ही तुम बहुत अच्छी रैंक लेके आने वाले थे। हाँ सर। तो जो स्टूडेंट्स इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, अब प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गेट के लिए मे भी एक से ज्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं, प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं और थोड़े बहुत होपलेस भी हो जाते हैं, उन स्टूडेंट्स को तुम क्या मैसेज, क्या टिप्स देना चाहोगे? सर पहले तो मैं ये बोलूँगा कि नेवर गिव अप, कि लाइक कभी ना हमारे कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, हमारे हाथ में होता है हार्ड वर्क करना, तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी एक जो होप होती है कि हाँ, मैं करूँगा, उसको अपने मन में, दिल में ना हमेशा रखना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें हम्म। होंगी। इवेंचुअली ये चीज़ें हो जाती है, बस वही अपने स्ट्रेंथ पे, अपने वीकनेसेस पे, इस पे वर्क करोगे तो मतलब ऑब्वियसली वन डे यू विल गेट सक्सेस। जो ये वाला फाइनल अटेम्प्ट रहा, इसमें एमटेक के साथ क्या पैरेलली तुमने कुछ प्रिपेयर किया, या पुरानी प्रिपरेशन के जो कॉन्फिडेंस था और जो प्रिपरेशन थी उसी के भरोसे रहे और बस क्विकली रिवाइज किया और दे दिया? कैसा हाँ सर। कुछ अलग से तैयारी की या नहीं? नहीं सर, मैंने अलग से कुछ नहीं किया था, बस वही मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाए थे। बाकी जो मैंने हाँ। पहले पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया और प्रैक्टिस किया। बस मेरा यही था। जो मैं देख रहा हूँ कि गेट में जो रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिपीट करने के बाद भी सक्सेस अचीव कर रहे हैं, उसमें ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने इस अटेम्प्ट में जिसमें उन्हें सक्सेस मिली है, जरूरी नहीं कि इस अटेम्प्ट पे उन्होंने एकदम पूरा जी जान लगाया, लेकिन उन्होंने जो पहले मेहनत की हुई थी उसका परिणाम उन्हें इस अटेम्प्ट में मिला है। इससे पहले उन्होंने जो हार्डवर्क किया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, रिवाइज रिवाइज किया था, कॉन्सेप्ट को समझा था, और अब ऑब्वियसली टच में रहे, क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका परिणाम उन्हें अभी मिला है। तो जो कहते हैं ना, हार्डवर्क कभी बेकार नहीं जाता, तो उसका ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो आपने शुरुआती अटेम्प्ट्स में हार्डवर्क किया है, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता है, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाता है, और वो फिर इवेंचुअली किसी ना किसी अटेम्प्ट में या किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर सफलता देगा। जो भी क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए प्रकाश, या जो भी प्रो वीडियो के लेक्चर्स देखे, उससे लगा कि ये कुछ न्यूमेरिकली मैंने सीखा, उसको कैसे तुम इंश्योर करते थे कि नोट डाउन करें और इम्प्लीमेंट करें? क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, क्वेश्चन सॉल्विंग के स्किल्स होना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं गेट में। तो ये कैसे तुमने इंश्योर किया? सर पहले तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने एक सारे जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं, सबके मैं हम्म। नोट्स मैंने एक नोटबुक में मैंने बना रखे थे। फिर जो भी मैं अच्छा। क्वेश्चन सॉल्व करता था, लगता कि हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा इसने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया, तो उसके जो पॉइंट्स होते थे उनको उस नोटबुक में नोट कर देता था। फिर था तो उसमें वीकली क्या बेस। क्या एग्जैक्ट लिखते थे पॉइंट्स में? पूरा क्वेश्चन लिखते थे या कैसे लिखते थे उसको? नो सर, सर क्वेश्चन नहीं, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन कुछ पार्ट है कि हाँ, जिस चीज़ को मैंने मिस कर दिया होगा पढ़ते हम्म। टाइम, तो उस चीज़ को नोट, उस पॉइंट को नोट कर देता। अगर कोई अच्छा। ऐसा कोई सर, एक आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आई थिंक वो वाला जिसपे एक वेज पे कोई एक बॉल गिर रहा है, कोलिजन का क्वेश्चन था, तो काफ़ी अच्छा हम्म। क्वेश्चन था, तो मैंने उसको समझ नोट गया डाउन किया मैं। था। हाँ, तो एक के बाद 20 एक बॉल, एक के बाद एक बॉल थी जो। हाँ सर, एक कोलिजन का क्वेश्चन था जो 2023 में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन आपने अच्छा, एग्जाम समझ गया प्रो मैं। में कराया था, हाँ, प्रो में कराया समझ था। गया। हाँ, तो राइट। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पूरा नोट डाउन किया था कि हाँ, जिससे मतलब काफ़ी डीप में जाके कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा हो, तो उनको पूरा नोट डाउन किया था। और कोई क्वेश्चन जिससे मतलब थोड़ा पार्ट ऐसा कि हाँ, जो थोड़ा अलग है, जिसमें थोड़ा हम्म। पढ़ने की ज़रूरत है, तो उनको फिर नोट किया था छोटे-छोटे करके, ऐसे करके। ओके, और उनका रिवीजन कैरी ऑन होता था? हाँ सर, रिवीजन मस्ट। रिवीजन क्या तुम्हारा कैसे रहा आखिरी साल में? कैसे किया रिवाइज तुमने? क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी, क्या प्लान होता था? सर मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा था, मेरे कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मेरी कमांड बहुत अच्छी है, तो उनको मैं ओके। बहुत फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ नहीं करता था। जब मुझे लगता था कि हाँ, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, या तब मैं रिवाइज़ करता था। बाकी हम्म। जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको मतलब फ्रीक्वेंटली वीकली बेसिस पे रिवाइज़ करता था।
वीकली बेसिस पे मतलब वीक में एक बार या डेली पूरे वीक? नो नो सर, वीक में एक बार। ओके ओके, हाँ, क्योंकि एमटेक के साथ आई थिंक मैनेज करना मुश्किल हाँ होता है। अगर आपने जनरली जो एमटेक कर रहे हैं उन्होंने ऑब्वियसली पहले कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, तभी वो एमटेक कर रहे हैं। बट हाँ, एमटेक का जो रहता है, हेक्टिक रहता है थोड़ा सा शेड्यूल, तो उसमें प्रिपेयर करना, टाइम निकालना मुश्किल होता ही है। जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रकाश, उनको अपना छोटा भाई समझ के क्या तुम ऐसे फाइनल टिप्स देना चाहोगे कि भाई इसको तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो? सर, मैं बोलना चाहूँगी, जैसे हम स्टडी हम करते हैं, हम बिल्कुल प्रिपरेशन करते हैं, साथ में हम्म ऐसा मुझे फील होता है कि हमें ना एक चीज़ ऐड करनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी अदर देन स्टडीज़, हम्म फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि जो प्रिपरेशन हमारी स्मूथ नहीं होती, कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी हम यस। डिमोटिवेट फील करते हैं, कभी हम मोटिवेटेड फील करते हैं। तो अगर हम्म हमें हमें एक लेवल बना के चलना है, तो कहीं न कहीं हमें ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर बिल्कुल डेली बेसिस पे अगर कोई एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, तो हमको क्या करते हैं कि हम ना अपना जो भी स्ट्रेस होता है, हम रिलीज़ कर पाते हैं। अगर हमारे बिल्कुल पास कुछ एक्टिविटी करने को नहीं, हमें खुश होने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हम ना बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं, हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, तो काफ़ी नहीं, उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है प्रिपरेशन पे। तो वो मस्ट है एक चीज़ की एक्टिविटी करना, फिज़िकल एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे अगर गेट 2022 के जो टॉपर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 गेट 2022 निखिल कुमार साहा, तो ही वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर और एकदम बढ़िया, रोज शाम में फिक्स था कि दोस्तों से मिलना है, बैडमिंटन खेलना है। तो क्या है हाँ कि सर। एक दिन भर में जो भी स्ट्रेस है वो थोड़ा रिलीव हो जाता है और माइंड बेटर वर्क करता है। ऐसे जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो वो बेटर वर्क करेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज रहे, बेटर है कोई फिजिकल एक्सरसाइज, हल्की फुल्की फिजिकल हाँ सर। एक्सरसाइज रहे, जो कि आप अपने प्रिपरेशन के साथ डेली 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम जिसमें दे सकते हैं। सर, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जो तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे मतलब होते हैं सभी के कि जो उन पे हमें कॉन्फिडेंस हाई होता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को रखो अपने पास में। बाकी जब भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो पहले ईज़ी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें हम्म मोमेंटम मिल जाए। अगर एक हम्म बार तुम्हें मोमेंटम मिल जाएगा, तो फिर कॉम्बिनेशन रखो ईज़ी सब्जेक्ट प्लस टफ सब्जेक्ट का। तो तुम पूरा हम्म सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस तुम बिल्कुल आराम से स्मूथली कर पाओगे। सेकंड हम्म चीज़ सर, रिवीजन। रिवीजन बहुत मस्ट हम्म है, और प्रैक्टिस। आई थिंक अगर किसी ने अगर स्ट्रैटेजी, रिवीजन और प्रैक्टिस में किसी ने अच्छे से काम कर लिया, तो एक कहीं न कहीं उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी एक दिन। टाइम लग सकता है बट सक्सेस जरूर मिलेगी। जी सर। ये बहुत क्लियरली तुम्हारी जर्नी से पता चलता है कि कैसे बहुत सारे इश्यूज के बावजूद, हेल्थ इश्यूज के बावजूद इवेंचुअली तुमको सक्सेस मिली है। तो अच्छा लगा प्रकाश तुमसे बात करके और तुम्हारी जर्नी को जान के। आई हाँ, कंग्रेचुलेट यू एज वेल एज आई विश यू द बेस्ट आगे की और बड़ी प्रोफेशनल जर्नी के लिए। थैंक यू सर।